हेलो साथियों, कैसे हो? न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की जानकारी कुछ अटपटी रहने वाली है, तो धैर्य रखिए और बात को समझिए। हमारे क्षेत्र और अन्य कंट्री के अंदर अगर हम देखते हैं तो अलग अलग परिवर्तन, अलग अलग धर्म और अलग अलग पहनावा देखने को मिलता है। अलग अलग धर्म मिलते हैं। हर क्षेत्रों के अंदर कुछ पहनावे अलग अलग प्रकार के मिलते हैं। जितने भी पहनावे हैं वो सिर्फ धागा से बने हुए कपड़े मिलते हैं। दोस्तों, आज जो बात करने जा रहे हैं वो है पहनावा। और ऐसी ऐसी कंट्रियां हैं और उस कंट्रियों के अंदर ऐसे ऐसे वीरान जंगल है। उस वीरान जंगलों के अंदर कुछ ऐसे ट्राइबल्स रहते हैं जो आज भी वस्त्र धारण नहीं करते हैं। हाँ, वो कपड़े नहीं पहनते हैं। और ऐसी ऐसी कंट्रियां हैं जहां पर कुछ पार्ट्स के कपड़े पहनते हैं, जैसे कि अलग अलग तरीके से और अलग अलग डिजाइन से कपड़े बनते हैं और पहनते हैं। परंतु मैं बात करता हूं भारत की। भारत एक ऐसा देश है जो कि परंपराओं और संस्कारों से भरा हुआ है। इसमें लाज, मर्यादा, ममता, बहुत बहुत ऐसी सारी चीजें जो है भारत के अंदर है। तो दोस्तों, यहाँ अगर हम बात करते हैं पहनावे की या कपड़े की, तो यहाँ पर सभी लोग जो है अलग अलग फैसिलिटी के कपड़े पहनते हैं। अलग अलग राज्यों के अंदर वो अपनी फैसिलिटी के आधार पर ही कपड़े पहनते हैं। परंतु अब बात यहां आ जाती है कि भारत एक ऐसा देश है जो कपड़ों को ज्यादा महत्व देते हैं और अपनी इज्जत को ढके रहते हैं कपड़े के माध्यम से। और कभी भी वो इस वीरान जंगलों की तरह, उन ट्राइबलों की तरह नग्न अवस्था में नहीं रहते हैं। तो दोस्तों, अब मैं बात सीधा सीधा आप लोगों से कहना चाहूंगा कि भारत देश के अंदर ऐसे बाबा है और नागा बाबा, जिसमें कुछ लेडीज भी आती है और कुछ पुरुष भी आते हैं। तो वो अगर नग्न अवस्था में रहकर साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, तो कैसे, क्या साबित करना चाहते हैं इस तरह से? इसका प्रभाव कितना गहरा पड़ता है जब भारत क्षेत्रों के अंदर लोग
अपने बच्चों को छोटे वस्त्र पहनने से मना करते हैं। एक तरफ से देखो तो बच्चों को मना कर देते हैं कि नहीं पहनना छोटे कपड़े, अच्छा नहीं लगता है। परंपरा और यहाँ एक भारत के अंदर एक लाज शर्म का ये कंट्री है, तो अच्छा नहीं लगता है। इस तरह से अगर कोई कपड़ा पहनता है तो उसको मना कर दिया जाता है। फिर भी वो अपनी मर्यादा में रहकर ही कपड़े पहनते हैं, ठीक है। परंतु जब ऐसे सन्यासी बाबा, नागा बाबा जो है, इस तरह से जो कपड़े त्याग कर तपस्या कर रहे हैं, तो इसका प्रभाव उन लोगों के ऊपर पड़ता है जो कि बाबा की दृष्टि से ऐसा होता होगा कि मैं अब इस दुनिया से मुझे मोह नहीं रहा है, मैंने सब कुछ त्याग दिया, तो कपड़े भी त्याग दिए, तो उससे क्या होने वाला है बताइए। कपड़े त्यागने से क्या होगा, देखो। और तपस्या कैसी कर रहे हो आप लोग, किस तरह की तपस्या करते हो। अपना तन जो दिखाना किसी को, ये तपस्या है। लोगों के अंदर या आपके आसपास निकलने वाली जो बच्चियां हैं, उनकी दृष्टि आपके ऊपर पड़ती और उनके अंदर एक गलत विचार का प्रकट हो जाना, क्या ये आपकी तपस्या है। आखिर ये कौन सी तपस्या कर रहे हैं, प्राप्त क्या करना चाहते हैं, समझ नहीं आता। दोस्तों आप भी बताइए, क्या आप प्राप्त करना चाहते हैं। क्या भगवान को प्राप्त करेंगे, क्या नग्न अवस्था में होकर भगवान को प्राप्त करेंगे, कैसे कैसे करेंगे बताइए हमें। क्या नग्न अवस्था में रहकर भगवान की प्राप्ति की जाती है। हाँ, एक बात है कि कहते हैं कि जब पैदा हुआ था तो एक नग्न अवस्था में पैदा हुआ था, तो नग्न अवस्था में पैदा हुआ था, तो उसके बाद यहाँ बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है। हमारी सृष्टि विकास की ओर बढ़ रही है, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के सुविधाएं बनाई गई है। तो ये जितनी भी आज सुविधाएं बन रही है, ये जो प्रकृति है ये एक विकास की ओर बढ़ रही है, तो यहाँ पर हर तरह की व्यवस्था यहाँ ऑटोमेटिक होती है। तो फिर नग्न अवस्था में घूमने की क्या बात है, जब अपने अंदर बुद्धि आ गई है कि ऐसे पार्ट्स को बचाए रखना पड़ता है। गलत धारणा लोगों के अंदर चली जाती है और ये जो लोग हैं इस तरह से नग्न अवस्था में रहकर साधना कर रहे हैं, क्या प्राप्त करेंगे पता नहीं। मैं तो कहता हूं कि अगर आपके पास कोई शक्ति प्राप्त होती हो तो इस दुनिया का, इस जग का कल्याण कर दीजिए। जो तमाम लोग इस तरह से जो सड़कों पे भीख मांगते हैं, बेघर होकर रोडों पे सोते हैं, उसका कल्याण कर दीजिए। बताइए, ऐसे भारी भारी एक्सीडेंटों से, ऐसे भारी भारी एक्सीडेंट होते हैं, उस एक्सीडेंटों में जो लोग मरते हैं उनको बचा दीजिए। कहाँ आपकी सत्या काम आएगी, आप नग्न अवस्था में होकर साधना करते हो। मैं तो बस एक चीज जानता हूं, इस प्रकृति का जो नियम है वो सबके लिए एक जैसा काम कर रहा है, चाहे वो बड़ा संत ज्ञानी क्यों ना हो जाए, या फिर वो एक बुद्धिहीन व्यक्ति जो रोडों के ऊपर हिलता डुलता चल रहा है, उसके लिए एक समान काम कर रही है, एक समान सबके लिए, ठीक है ना। तो आप लोग बता सकते हो इस बात पर कि कमेंट करके कि कितना गलत है ये चीज। जब
संत होते हैं तो उनके अंदर ज्यादा बुद्धि होती है, विवेक, ज्यादा बुद्धि होती है, तो फिर अच्छी धारणा लोगों को देना चाहिए। और भगवान की प्राप्ति करना है तो कैसे करेंगे? कैसे? नग्न अवस्था में होकर। और जो दूसरे लोग अलग अलग पंथ में जो लोग साधना कर रहे हैं, क्या वो भगवान की प्राप्ति नहीं करेंगे? कैसे माइंड रहते हैं लोगों के, अलग अलग प्रकार के माइंड होकर रहते हैं, और फिर अलग अलग माइंडों से अपना दिमाग चलाते हैं, साधना करने चल जाते हैं। पता नहीं, ऐसा प्रतीत होता है कि हर साधु संत के अलग अलग भगवान हो सकते हैं। ऐसा बहुत सारे पंथ हैं जो अलग प्रकार के वो साधना करते हैं, तो इसका अर्थात यही होता है कि इन सभी को अलग अलग भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं वो लोग, इसीलिए ऐसा करते हैं। मैं तो कहता ना, धागा होता है कमजोर, और उस धागे को बहुत सारे धागों के साथ मिला दीजिए आप, सैकड़ों, करोड़ों, लाखों ऐसे धागों के साथ उसको मिला दीजिए, फिर इसकी मजबूती देखिए आप कितनी हो जाएगी, बहुत ज्यादा। तो परमात्मा की अगर प्राप्ति करनी है, परमात्मा को अगर पाना है, तो आप लोग एक दूसरों के विरुद्ध आप साधना मत कीजिए। आप सिर्फ एक चीज की साधना कीजिए और सभी लोगों को एक रास्ते चलाने की कोशिश कीजिए आप, तभी जाकर आप सभी लोगों की जीत होगी और आपको परमात्मा मिल जाएंगे। देखो, अलग अलग पंथों में कितने बटे हुए हैं, कोई किसी को ध्यान कर रहा है, कोई किसी का ध्यान कर रहा है, कोई किसी को क्या बोल रहा है, इससे हमारा मोक्ष हो जाएगा, उसकी साधना करो उससे मोक्ष हो जाएगा। ये तो साधना तो नहीं हो रही यहाँ पर लोग गुमराह हो रहे हैं, ठीक है ना? तो गुमराह करने का काम मत करो, सबको सही और एक रास्ता बताओ।